5000 वर्ष की हिस्ट्री बताई जा सकती है या लाखों वर्ष की हिस्ट्री बताई जा सकती है? बुद्धि योग से सोचो, 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य की क्यों मिल रही है प्रूफ और प्रमाण सहित? उससे ऊपर का कहां गया? जितने भी धर्म चल रहे हैं दुनिया में, उनकी जो तवारीखें हैं, उनकी जो तिथियां हैं, चाहे ख्रिस्त संवत हो, चाहे ईस्वी संवत हो, चाहे विक्रम संवत हो, ये 2500 वर्ष के अंदर ही क्यों है? इससे पहले की क्यों नहीं है? दुनिया तो लाखों वर्ष पुरानी है मनुष्यों की। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि दुनिया के जितने भी झूठे धर्म हैं वो 2500 वर्ष के अंदर स्थापन हुए हैं। एक देवी देवता सनातन धर्म है जिसकी कोई तवारीख नहीं है। ये विक्रम संवत भी अभी शुरू कर दिया है। इसका तो नाम ही है विक्रम संवत, जब से विक्रम शुरू हुए। देवताएं तो सुकर्मी थे, विकर्म करने वाले नहीं थे। उनकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है। पुराणपंथी को हिस्ट्री नहीं कहा जाता है, वो कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं है। तो 2500 वर्ष की दुख की हिस्ट्री मिल रही है मनुष्यों की। दुख होता है तो आदमी दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। जो सुखी ही सुख में रहते थे उनको हिस्ट्री की दरकार ही नहीं थी। वो तवारीखें नहीं गिनते थे, दिन नहीं गिनते थे। तो दुख की दुनिया जब से शुरू हुई है तब से रात शुरू हुई है, अंधियारी, अज्ञान की रात। उससे पहले दुनिया में 2500 वर्ष दिन था। उसकी तवारीख रखने की दरकार नहीं है। ये सच्ची बात बाप आकर के बताते हैं कि आधा दिन है, आधा सुख, आधा रात है। दिन और रात का ये चक्र सदैव चलता ही रहता है। 2500 वर्ष की दिन, 2500 वर्ष की रात, ये कभी चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। मैंने बोला कि सभी पुरुष दुर्योधन और दुशासन, फिर बोला तुम सब नंबरवार अर्जुन हो, तुम सब नंबरवार अर्जुन। अर्जुन, हाँ जी। तो अर्जुन है तो फिर दुर्योधन दुशासन क्यों होता है? फिर ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? अर्जुन है तो दुर्योधन दुशासन, नंबरवार अर्जुन है, नंबरवार दुर्योधन दुशासन। ऐसे थोड़े कि प्रजापिता दुर्योधन दुशासन नहीं है। प्रजापिता दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? हैं? वो भी दुर्योधन दुशासन है। परसेंटेज में है या परसेंटेज से बाहर है? वो भी परसेंटेज के अंदर है। कोई की परसेंटेज कम, कोई की परसेंटेज ज्यादा। बोला कि सभी इस समय सभी पुरुष और स्त्री रावण है, माया रावण है। पुरुष को रावण बताया, स्त्री को माया बताया, एक शब्द नहीं बताया। सभी पुरुष और स्त्री माया रावण है। हाँ, सभी स्त्रियां माया का रूप हैं, सभी पुरुष दुर्योधन दुशासन रावण का रूप है। तो इससे साबित होता है कि तो स्त्री भी रावण है और पुरुष भी दुर्योधन है। और क्या तुम क्या किसी को देवता समझते हो? यहाँ सिर्फ माताओं को और कन्याओं को क्यों जिम्मेदारी दे दिया भगवान ने और पुरुषों को क्यों नहीं दिया? है? पुरुषों को क्यों हक नहीं दिया? क्योंकि पहल करते हैं। स्त्री जाति पहल नहीं करती है। विकारों के मामले में स्त्री पुरुष के बीच में पहल करने वाला कौन है? विकारों के लिए निर्लज्ज कौन बनता है? अरे बताओ ना, तुम्हारे अनुभव की बातें हैं, हाँ ना तो करो।
नहीं, ऐसा तो हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है तो ज्यादातर कहाँ होता है? ज्यादातर पुरुष होते हैं। तो ज्यादातर पुरुष दुर्योधन दुशासन, वही बात बाबा नहीं कहता ही। सुपन का पूतना कोई कोई होती है, बाकी तो सब द्रौपदी हैं। पुरुष सारे दुर्योधन दुशासन है, एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो दुर्योधन दुशासन हो। क्यों? क्योंकि उसका बीज ही परसेंटेज में दुर्योधन दुशासन है। हाँ, अष्टदमा की सीट के लिए जो कंपटीशन थी, है? अष्टदमा की जो सीट 8 सीट के लिए कंपटीशन थी वो समाप्त हो गई। टू लेट का बोर्ड लग गया ऐसे बाबा ने कहा। तो वो 8 जो है वो रुद्रमाला के 8 है या रुद्रमाला 4 और विजयमाला 4? रुद्रमाला के जो पहले 4 तैयार होते हैं, उन 4 के साथ साथ कंप्लीटनेस तभी होगी जब उनकी युगलें भी देखने में आवे। नहीं तो अधूरा धर्म है या संपूर्ण धर्म पालन किया है। धर्म संपूर्ण तब ही है जबकि देवी देवता धर्म है, और देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं या निवृत्ति मार्ग के होते हैं? हैं? प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं। प्रवृत्ति तब ही पूजनीय होगी जबकि 2 हो। नहीं तो रुद्रमाला निवृत्ति मार्ग की माला है, सिंगल की माला है या डबल की माला है? सिंगल की माला है। बाबा विजयमाला तो अभी आई नहीं है ना? है? विजयमाला विजयमाला भी आई नहीं है। तुम कहाँ से आए हो? हैं? तुम कहाँ से आए हो? अरे वहीं से आएगी नहीं, लेकिन वो अभी निकली नहीं है, तुम निकल आए हो। अंतर इतना है, तुम बाप के बच्चे बन गए, वो बाप की बच्ची नहीं बनी, वो ब्रह्मा की बच्ची है अभी तक। तो लोग फिर कैसे लीडर बन जाता है? हैं? बाद में आके लीडर बन जाता है। बाद में आकर के अगर सहयोगी ज्यादा बन जाए तो प्रिंसिपल का पद ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है। और प्योरिटी में सहयोग ज्यादा होता है, इम्प्योरिटी में सहयोग ज्यादा होता है। जिसमें प्योरिटी ज्यादा है जन्म जन्मांतर की, वो ज्यादा सहयोगी बन जाएगा। हाँ जी। भक्ति मार्ग में जगन्नाथ को ओम सारा अधाम क्यों देखा है? क्या दिखाया? आधे अंग, बाहें कटी हुई हैं। इसका मतलब है उनके जो सहयोगी हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जगदम्बा और जगत जननी, वो दोनों अलग हो गए। न लक्ष्मी सहयोगी है न जगदम्बा सहयोगी है, दोनों भुजाएं कटी हुई हैं कि नहीं? अभी दोनों सहयोगी हैं या कटे हुए हैं? कटे हुए हैं। और प्रवृत्ति रेषाभूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति रेषाभूतानां निवृत्तिस्तु महाफला, इसका अर्थ क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति रेषाभूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। अरे क्या पूछना चाहते सो तो बताओ। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, हाँ, इसका डिफरेंस क्या है? प्रवृत्ति माने 2 साथ साथ स्त्री पुरुष, और निवृत्ति माने अकेले। इसमें पूछना क्या है? निवृत्ति माने निवृत्त हो गए, अलग अलग हो गए, तुम अलग हम अलग। और प्रवृत्ति माने हम साथ लेके चलेंगे। हाँ और खारा भी है और मीठा भी है। हाँ मीठा जब बादल खींच कर बरसाती है। हाँ। और बेहद का इसका बेहद का अर्थ यह है कि सागर कौन है? सागर का पार्ट किसका है? राम वाली आत्मा प्रजापिता का पार्ट है सागर, जो धरणी से चिपक के रहता है। सूर्य चिपक के रहता है या सागर चिपक के रहता है? सागर धरणी से चिपक के रहता है, अलग नहीं हो सकता। और सूर्य धरणी से कभी चिपकता नहीं है, 5 तत्वों से भी नहीं चिपकता।
तो सागर जो है वो खारा भी और सागर मीठा भी, माने प्रजापिता मीठे से मीठा भी है। जो मित्रवत पाठ बजाते हैं उनके लिए मीठा है, और जो अकारण ही शत्रुवत अहेतु की ही शत्रुवत पाठ बजाते हैं, टेढ़ी आंख से देखते हैं, उनके लिए टेढ़ा भी है। अच्छों के लिए अच्छा भी है और बुरों के लिए बुरा भी है। तो मीठा भी है और खारा भी है। बादल मीठा पानी ही बरसाते हैं। जो भी बच्चे हैं प्रजापिता के, जो ज्ञान जल भरते हैं सागर से, तो ज्ञान जल भरेंगे तो क्या बरसाएंगे? ज्ञान जल ही बरसाएंगे ना। कोई ऐसे हैं कि सागर में कीचड़ भी अथाह भरा हुआ है और सागर में रतन भी अथाह भरे हुए हैं। कोई रतन खींचने वाले बच्चे हैं, कोई कीचड़ ही कीचड़ अवगाहन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये कैसे रह रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये महाहरामी है। बाबाओं का बाबा, आज के बाबाओं का सरपरस्त यही बाबा है। ऐसे ऐसे देखते हैं। तो सागर और रतन दोनों हैं सागर में। सागर में रतन भी भरे पड़े हैं, सागर में किचड़ा भी भरा पड़ा है। ये लेने वाले के ऊपर है कि वो सागर में से रतन निकालता है या कचरा। जो बादल होंगे वो क्या उठाएंगे? वो ज्ञान रतन ही उठाएंगे, मीठा पानी ही उठाएंगे, कचरा नहीं उठाएंगे। तो बादल वो है जो ऊंची स्टेज में जाते हैं और ऊंची स्टेज में जाकर के हिमालय से टकराते हैं। हिमालय माने हिम, आलय, आलय माने घर, हिम माने बर्फ। जो बर्फ का घर है, क्या कौन है बर्फ का घर? जिसकी बुद्धि जाम पड़ी हुई है बर्फ से, कौन है वो? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जाम हुई पड़ी है, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। पार्वती के बाप का नाम क्या है? हिमालय। तो हिमालय पहाड़ से वो बादल जाकर के टकराते हैं। यहाँ कितने ऐसे बादल बैठे हुए हैं जो टकरा रहे हैं? वो अपने अंदर से पूछे। टकराएंगे तो फिर बरसात ही बरसात, ज्ञान जल की बरसात ही बरसात बरसाएंगे। और अंतर्जामी और प्रजापिता है बहिर्जामी। ठीक है। शिव बाबा जब प्रजापिता में प्रवेश करता है तो गुप्त मेल लिख करके बताते हैं। सारी गुप्त मेल लिख करके क्यों बताए? मतलब चिट्ठी लिखे के बाबा में, चिट्ठी की गुप्त में जो बातें बताते हैं बाबा में गुप्त में क्यों बताते हैं? पोता मेल। हाँ, पोता मेल। पोता मेल तो गुप्त में ही बताना चाहिए। पोता मेल तो कचरा मेल है। कचरा दुनिया में फैलाना अच्छा है या सागर में डालना अच्छा है? नदियां भी कचरा उठाती हैं सबका। ये जो निमित्त कन्याएं माताएं हैं, यज्ञ में जो निमित्त कन्याएं माताएं बनती हैं, वो भी पोता मेल ग्रहण करती हैं। पोता मेल ढेर के ढेर लोगों के आते हैं उनके पास, तो वो नदियां हैं। वो नदियां कुछ तो किनारे पर फेंक देती हैं, उनके पेट में टिकता नहीं है। और ज्यादातर ले जाके कचरा कहाँ डाल देती है? समंदर में, सागर में डाल देती है। तो प्रश्न यहाँ, अंतर्यामी है तो पोता मेल क्यों दिया गया? हाँ, ऊपर वाला अंतर्यामी है, नीचे वाला बहिर्यामी है। ऊपर वाला कोई भी काम नीचे वाले के बगैर करता है क्या? तो नीचे वाले को कैसे पता चले? इसलिए एक एक बात नीचे वाले को पता होनी चाहिए।
ऊपर वाला तो है, तो नीचे वाले के अंदर में ना। ऊपर वाला 500 करोड़ का बाप है, और नीचे वाला उन 500 करोड़ के जो बीज हैं उनका सच्चा बाप है। नहीं समझ में आया? उन 500 करोड़ में सच्चाई ज्यादा होगी या 4.5 लाख में ज्यादा सच्चाई होगी? 4.5 लाख में सारी सच्चाई भरी पड़ी है। इसलिए प्रजापिता को हर बात मालूम होनी चाहिए। बच्चों का सारा पोता मेल बच्चे के बाप के पास होना चाहिए, तो पता चले कौन सा बच्चा वर्षे का अधिकारी है और कौन सा बच्चा वर्षे का अधिकारी नहीं है। क्योंकि मुरली में बोला है, जो अंदर एक और बाहर दूसरा, वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। तो ऐसे खौफनाक खतरनाक कब पता चलेंगे? सच्चा पोता मेल दिए बगैर पता चल जाएंगे क्या? नहीं चलेंगे। बाबा जो पोता मेल तो बाबा को देना चाहिए और सेंटर इंचार्ज को देना चाहिए। बाबा अवेलेबल है, जिसको सागर मिल गया वो गड्ढा गड़ीचियों को क्यों उठाएगा? अगर सागर अवेलेबल नहीं है और कोई पोता मेल ऐसा बन गया कि हम वहां तक नहीं पहुंचा सकते, तो जो प्रोसीजर बना हुआ है वहां डाल दो, हमारा पाप खत्म, हमारे ऊपर पाप नहीं रहेगा। हमने जिस क्षण से दिया उसी क्षण से हमारा आधा कट होना शुरू हो जाएगा। पाप उसके ऊपर जाएगा जो उसे छुपाएगा या दबाए रखेगा या उसमें से पढ़ करके खुद ग्रहण कर लेगा। ये तो कचरा है, ये विष है, ये निंदा, इससे निंदा फैलती है। पोता मेल पढ़ने से, पोता मेल फैलने से वो निंदा रूपी विष कौन के मुख में जाना चाहिए? शंकर के मुख में ही जाना चाहिए, औरों के मुख में नहीं जाना चाहिए। और ये पोता मेल निकलता ही तब ज्यादा है जब सागर मंथन होता है। ये संगम युग में ही सागर मंथन होता है। संगम युग में ही दुनिया पलटती है। जब दुनिया पलटती है तो 100 गुना ये पोता मेल इकट्ठा हो जाता है। एक पाप किया 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया तो पोता मेल भी 100 गुना बढ़ जाता है। अति का विष पैदा होता है। सागर मंथन से पहले ये विष नहीं निकलता है, निंदा रूपी विष निकलता है तो थोड़ा बहुत निकलता है, अति का नहीं निकलता है। और शादी के समय दूल्हा दुल्हन तो चावल लेके देते थे। शादी के समय दूल्हा दुल्हन अंदर जाते थे, समय के अंदर चावल का आंचल भर के ले देते। चावल लेके क्यों जाते हैं? चावल की अंजलि लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अंदर, अपने घर के अंदर जब घुसते हैं। हाँ, तो उसका मतलब क्या है? मतलब जब लक्ष्मी नारायण संपन्न बने थे तो अपनी अंजलि में आत्माओं की अंजलि भर के गए थे या देह अभिमानी धन भर के गए थे? हैं? आत्माओं की अंजलि भर के गए। सब वहाँ आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे होंगे। ये लंबे कान वालों ने भी नहीं सुन पाया, हम कहाँ सुन पाएंगे। चंद्रग्रहण और सूर्य पर्याप्त, चंद्रग्रहण और सूर्य पर्याप्त जो हद में होती है। अरे वही बातें बार बार पूछते रहो कि मुरली भी सुना करो। कभी रेगुलर मुरली सुनो तो बार बार वही बातें नहीं पूछनी पड़ेंगी। 20 बार ये बात समझाई होगी। कोई न, हाँ गणेश का नाम क्यों जुड़ा है? किसके साथ? कार्तिकेय का गणेश के साथ नाम क्यों जुड़ा है?
बच्चा है ना उनका। कार्तिक कार्तिक और गणेश। कार्तिक का गणेश के साथ नाम क्यों? काशी, कार्तिकेश्वर जो कार्तिकेश्वर गणेश। कार्तिक, कार्तिक जो है वो तिक तिक ज्यादा करता है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान को नहीं ग्रहण करता। और गणेश, गणेश ज्ञान को ग्रहण करने वाला है। इसलिए दो बच्चे हैं भगवान को, एक राक्षस, एक गुरु, देहधारी धर्म गुरु लोग, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, और एक गणेश। गणेश माने ब्रह्मा जी। हाँ, ऐसों की सवारी करता है जो अंदर ही अंदर सारा पोला कर देते हैं। ये एडवांस पार्टी सारा पोला कर रही है ब्रह्मा कुमारियों के आधार को। अभी जहां जहां ये स्टिकर पहुंचेंगे उनके सारे जिज्ञासु खोखले हो गए नीचे से। हाँ हाँ और जो गणेश के वाहन चूहा दिखाते हैं, हाँ और कार्तिक के वाहन जो मयूर दिखाते हैं, हाँ ये परस्पर परस्पर का खादक है, हाँ, एक दूसरे को खाने वाला है। एक एक पूछो, सब इकट्ठे पूछ डाले। तो खादक है मतलब खाने वाला का चीज है, हाँ, लेकिन वो एक परिवार में कैसे रहते? यही तो बात है। ये 500 करोड़ की दुनिया है। ये सब 500 करोड़ की दुनिया में सब धर्म एक दूसरे को टकराने वाले हैं, लेकिन नारायण का पार्ट ऐसा है जिसकी सबसे बन जाती है। हैं? जो प्रश्न ज्यादा पूछते हैं उनको क्या कहते हैं? विधर्मी। है तो नहीं पूछते हैं बुद्धू। देवताएं बुद्धू होते हैं। अच्छा भाई, लोगों को घर याद आ रहा है, देर हो रही है। अरे हमारे पास प्रूफ आ गया।